साथियों, आज जो खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं उसको देखकर आपको पता चलेगा कि अस्थायी कर्मचारियों की एकता का असर कितना बड़ा होता है। आपको बता दूं कि 160 कार्यालयों का ताला तक नहीं खुला है इन अस्थायी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर अस्थायी कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए थे। यहां पर उनके सीनियर अधिकारी ने उनका नोटिस काट दिया, जितने भी हड़ताल पर कर्मचारी गए थे, और नोटिस में स्पष्ट लिखा कि आप तुरंत कार्यस्थल पर उपस्थित हों और अपना अपना कार्यभार संभालें, नहीं तो आप पर तुरंत कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। और ये नोटिस देकर शायद अधिकारी ने सोचा रहा होगा कि जब ये नोटिस जाएगा कर्मचारियों के पास तो वो अपने काम पर लौट आएंगे और ये हड़ताल यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसका असर कितना उल्टा हुआ वो आप समझिए। इस नोटिस के बाद जो कर्मचारी हड़ताल पर शामिल नहीं थे, जो अपने अपने काम पर लगे हुए थे, वो कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए और हड़ताल में बैठे हुए कर्मचारियों का साथ दिया और सीधा स्पष्ट चेतावनी दे दी कि अगर 8 जून तक शासन प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी, उनका नियमितीकरण नहीं किया गया, तो 8 जून को मुख्यमंत्री निवास का घेराव जो है ये कर्मचारी जाकर करने लगेंगे। और स्पष्ट चेतावनी दी है कि 8 जून तक का इंतजार है, 8 जून को मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा। आपको पूरी खबर बताते हैं साथियों, बहुत ही दिलचस्प जानकारी यहाँ पर सामने आई हुई है। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के हजारों कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। 160 उप स्वास्थ्य केंद्रों का ताला तक नहीं खुला है। चलिए पूरी खबर आपको अपडेट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि इन कर्मचारियों का भला हो सके और ये खबर शासन प्रशासन तक भी जो है पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए। साथियों, आज एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। अगर आपको अस्थायी कर्मचारी हैं तो आपको बताएं कि अस्थायी कर्मचारियों के हड़ताल प्रदर्शन का कितना बड़ा असर हुआ है मध्य प्रदेश में। वो आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में दरअसल मामला क्या है कि दूसरा दिन था, यानी दूसरे दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल आर पार की लड़ाई तक पहुँच चुकी थी। संविदा कर्मचारियों की यहाँ पर लगातार हड़ताल चल रही थी, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर प्रशासन ने इन संविदा कर्मचारियों को उपस्थित होने का नोटिस थमा दिया कि अगर कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए तो आप पर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। अब इस नोटिस का उल्टा असर हो गया। इस नोटिस का इतना उल्टा असर हुआ कि जो कर्मचारी हड़ताल पर शामिल नहीं थे, वो अपने काम पर जा रहे थे, वो कर्मचारी भी इस नोटिस के बाद हड़ताल में शामिल हो गए। मतलब जो हड़ताल में बैठे कर्मचारी थे उन्होंने साथ देने के लिए जो कर्मचारी काम पर जा रहे थे वो भी हड़ताल में आ गए। और इसका असर ये हुआ कि गुस्से में 160 उप स्वास्थ्य केंद्रों के ताले तक नहीं खोले दूसरे दिन। जी हाँ, ताले तक नहीं खोले। आप सोचिए, जब 160 उप स्वास्थ्य केंद्र में ताले नहीं खुलेंगे तो यहाँ पर पब्लिक कितना परेशान होगी। अब यहाँ पर पूरी रिपोर्ट जरा जान लीजिएगा और समझ लीजिए कि हड़ताल और प्रदर्शन का कितना बड़ा असर होता है। आज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन आर पार की लड़ाई में पहुंच गई। एक दिन पहले शुरू हुई हड़ताल के बाद CMHO डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने सभी संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया। यानी CMHO साहब ने सोचा नोटिस जारी कर दे तो ये हड़ताल डरकर जो है कर्मचारी हड़ताल खत्म कर देंगे। लेकिन उस नोटिस का क्या असर हुआ वो देख लीजिए। नोटिस जारी कर दिया, तत्काल कर्तव्य स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए, कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। आदेश का असर उल्टा हुआ। जो कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं थे वे भी नाराज होकर हड़ताल में आ गए। बुधवार को जिले भर के 160 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताले नहीं खुले, मरीजों को लौटना पड़ा। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ है। यहाँ पर एक बड़ी खबर है साथियों, शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, बुधवार सुबह संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर विरोध जताया। इसके बाद टाउन हॉल के बाहर बैठ गए, नारेबाजी करते रहे। जिला अध्यक्ष हरिओम मेवाड़ा ने कहा, प्रदेश के मुखिया ने नियमित करने की घोषणा की थी, इसलिए वे जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि वे अब पीछे नहीं हटेंगे। मांगों का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो 8 जून को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। यानी यहाँ पर 8 जून को सीधे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी भी यहाँ पर कर्मचारियों ने दे दी। अब यहाँ पर आगे देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट, अस्पताल खुले पर पर्चा बनाने वाला भी नहीं था। यानी अस्पताल के कुछ ताले तो खुले, लेकिन वहां पर पर्चा बनाने वाला कोई कर्मचारी ही नहीं था, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे थे। बुधवार सुबह 11 बजे बड़खेड़ा हासन के उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा मिला। दोपहर 12 बजे भास्कर की टीम खजुरिया कासम पहुंची, वहां भी ताला नहीं खोला।
खुला था। पास में रहने वाले मनोज ने बताया कि 2 दिन से ताला लगा है। सबसे ज्यादा परेशानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिखी। अस्पताल खुल रहे पर पर्चा बनाने वाला नहीं था, ना ही दवा देने वाला कोई था। इंजेक्शन लगाने से लेकर ड्रिप लगाने वाले तक नदारद थे। यहाँ पदस्थ डॉक्टरों ने ही मरीजों के पर्चे बनाए और दवाएं भी दी। टीकाकरण पूरी तरह ठप रहे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा असर जो है हड़ताल का देखने को मिला है। अब यहाँ देख लीजिए हड़ताल से कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तो यहाँ देखिए हड़ताल से ये सेवाएं प्रभावित। टीकाकरण अभियान पर असर पड़ा क्योंकि नियमित टीके लगाने वाली एएनएम और सुपरवाइजर संविदा पर ही है। प्रसव केंद्रों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्टाफ नर्सों की कमी से गर्भवती महिलाओं की देखभाल और सुरक्षित प्रसव सेवाएं बाधित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा ऊर्जा कार्यकर्ता की मॉनिटरिंग और सर्वे कार्य रुकने की संभावना है। डिजिटल रिपोर्टिंग भी प्रभावित हो रही है क्योंकि अनमोल ऐप जो चलता है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि अनमोल ऐप जो चलाया जाता है, यहाँ पर देखें, क्योंकि अनमोल ऐप IDSP और HMIS जैसे पोर्टलों पर रोजाना डेटा एंट्री और रिपोर्टिंग बंद हो सकती है। जननी सुरक्षा योजना और अन्य योजनाओं के ऑनलाइन अप्रूवल और भुगतान अटक सकते हैं। टीबी और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों में लैब टेक्नीशियन और STS के काम न करने से जांच, बलगम परीक्षण और दवा वितरण प्रभावित हो रहा है। NCD स्क्रीनिंग, अस्पताल प्रशासन, लेखा कार्य और दवाइयों की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। तो ये देखिए हड़ताल का कितना बड़ा असर होता है। निश्चित ही अब इस हड़ताल का असर पड़ेगा और यहाँ पर तो सीधे संविदा कर्मचारियों ने कह दिया है कि अगर प्रशासन शासन ने मांग नहीं मानी तो 8 जून को सीधे मुख्यमंत्री निवास का घेराव ये लोग करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो CMHO द्वारा जो यहाँ पर नोटिस दिया गया था CMHO के द्वारा, डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया रहे CMHO, उन्होंने नोटिस के संविदा कर्मचारियों को जारी कर दिया कि आप तत्काल जो है अपने कार्यस्थल पर पहुँचें और अपना काम जो है शुरू करें। और यहाँ पर CMHO साहब ने सोचा कि इस नोटिस का ये असर होगा कि हड़ताल ख़त्म करके कर्मचारी अपने काम पर लौट आएंगे, लेकिन उस नोटिस का इतना बड़ा असर हुआ, इतना उल्टा असर हुआ कि और जो कर्मचारी काम पर लगे हुए थे, जो हड़ताल पर शामिल नहीं थे, वो उल्टा उस हड़ताल पर शामिल हो गए और 160 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटक गया। अब देखना होगा कि इस हड़ताल का क्या असर होता है, क्या अपडेट निकल कर आती है। आपको सबसे पहले इसी चैनल, इसी पेज पर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।